हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। जीएसटी ऑन रेंट। जब से इसमें चेंज आया है इतना कंफ्यूजन है कि सर रेंट पर कब लगेगा जीएसटी, कब नहीं लगेगा, हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तब लगेगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तब लगेगा, नॉर्मल चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, प्रोविजन कहता क्या है। आज हम इस छोटे से वीडियो में ये सारे कंफ्यूजन को डिस्कस करेंगे और जब ये वीडियो एंड होगा आपको आपके सारे कंफ्यूजन का आंसर मिल चुका होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जीएसटी ऑन रेंट तो हमें तीन केस आप बोल सकते हो, तीन पीरियड पता होने चाहिए। पहला, जीएसटी से पहले क्या सिनेरियो था, आफ्टर जीएसटी लेकिन 17 जुलाई 2022 तक क्या प्रोविजन था, और 18 जुलाई 2022 के बाद क्या प्रोविजन हुआ। इन चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जीएसटी से पहले के पीरियड की अगर हम बात करें तो तब था सर्विस टैक्स, और वो लगता था 15% से। लेकिन कब लगता था, जब कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया जाता था तब। तो उस समय तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, चुपचाप अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है 15% सर्विस टैक्स, और अगर रेजिडेंशियल है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती थी। खत्म, और कोई प्रोविजन था ही नहीं, एकदम सिंपल था। अच्छा, फिर आ गया जीएसटी। तो जीएसटी आने के बाद भी चीजें बहुत सिंपल थी। कब तक? 17 जुलाई 2022 तक। क्या था उसमें कि भाई अगर आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया तो 18% जीएसटी लगेगा, और अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो भैया जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। ये एक सिंपल प्रोविजन था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। कंफ्यूजन कब आता है, जब होती है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग और उसमें होते हैं कुछ चेंज। तो 18 जुलाई 2022 के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, वो भी कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, बट हाँ एक कंफ्यूजन आ गया टैक्स पेयर के दिमाग में कि सर हमें कब जीएसटी पे करना है और कब नहीं करना है। तो एक मास्टर चार्ट है, इससे हम समझेंगे और सारा कंफ्यूजन हो जाएगा दूर। पहला केस है, प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। मकान मालिक लैंडलॉर्ड वो है जीएसटी में अनरजिस्टर्ड, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। टेनेंट हो सकता है रजिस्टर्ड हो सकता है रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। तो अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और लैंडलॉर्ड रजिस्टर नहीं है जीएसटी में तो फिर वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सिंपल। तो अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है और देने वाला मतलब लैंडलॉर्ड जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में तो जीएसटी नहीं लगेगा, भले ही टेनेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो। पहला केस सिंपल समझ में आ गया। दूसरे में आइए, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है, ठीक है, अब लग जाएगा जीएसटी। और कौन पे करेगा भैया? लैंडलॉर्ड, क्योंकि रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो लैंडलॉर्ड ही पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। सर टेनेंट रजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का अगर मैं क्रक्स निकालूं तो अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो जीएसटी लगेगा नॉर्मल चार्ज में। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। आते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पर दी जा रही है, किसके लिए सर? पर्सनल पर्पस, मतलब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, बिजनेस का नहीं है, पर्सनल पर्पस है। उस केस में देखिए, चाहे लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो ना हो, टेनेंट रजिस्टर्ड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर्सनल पर्पस के लिए जब जब रेंट पे दी जाएगी जीएसटी नहीं लगेगा, खत्म। कौन रजिस्टर्ड है कौन रजिस्टर्ड नहीं है उसको भूल जाइए। दूसरा आइए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है लेकिन नॉन पर्सनल पर्पस। अब यहाँ पे रेजिडेंशियल नहीं है, यहाँ बिजनेस पर्पस आ गया। तो नॉन पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं और जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है, मतलब आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए, और जो आपका टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा रिवर्स चार्ज में। टेनेंट पे करेगा, मकान मालिक पे नहीं करेगा, टेनेंट पे करेगा रिवर्स चार्ज में अगर वो रजिस्टर्ड है तो। अच्छा, अगर जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीएसटी में चाहे वो रजिस्टर्ड हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन पर्सनल पर्पस से आप दोगे तो भाई अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी लग जाएगा। अगला है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी जा रही है नॉन पर्सनल पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ पर ना लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है जीएसटी में ना टेनेंट, तो दोनों रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी की बात भी नहीं होगी। तो 5 केस हमने डिस्कस करे हैं जिसमें 3 में जीएसटी नहीं लगेगा,
दो में जीएसटी लगेगा, एक में लैंडलॉर्ड पे करेगा और एक में टेनेंट पे करेगा। तो ये है पूरा चेंज जो 18 जुलाई 2022 के बाद जीएसटी में हुआ था। बहुत कंफ्यूजन होता था, इसलिए मैंने इसको पूरे एक चार्ट में समराइज करके आपके सामने रखा हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद रेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए CA मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।